आज मेरे आपके सामने आइडिया पैड स्लिम 3 मॉडल है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिनोवो का भी 30 मॉडल है, 130 मॉडल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे डिसमेंटल या कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जो पेच दिख रहे होंगे यहाँ पे, इन सभी को आपको खोल देने होंगे। आपको कोई भी पेचकस या स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद आपको इस कवर को खोल देना है। कवर को खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सिल्वर कलर का पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे रैम लगाने का स्लॉट होता है एंड यहाँ साइड में एसएसडी का स्लॉट है। और यहाँ पे हमारा ये जो फ़ैन लगा हुआ है एंड ये बैटरी लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एक करके आप कैसी चीज़ें हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन हटाने पड़ेंगे। बैटरी के कनेक्शन हटाने के लिए पहले आपको तो पेच खोलने पड़ेंगे एंड चलो ये अब पेच खोल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पेच खोल दिए हैं। अब आपको यहाँ पे बैटरी को निकाल लेना है। बैटरी को निकालने के बाद आपके सामने हार्ड ड्राइव दिखती है। अब हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आपको एक पेच दिख रहा होगा, ये पेच आपको खोल देने हैं। जैसे कि मैं खोल देता हूँ। पेच खोलने के बाद आपको सिंपल तरीके से जैसे आप हार्ड ड्राइव निकालते हैं वैसे निकाल लेनी है। जब आप हार्ड ड्राइव को थोड़ा अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी हार्ड ड्राइव निकल गई है। अब आपको अगर मदरबोर्ड निकालना है, मदरबोर्ड भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको देखना है कि जो फ़ैन है, रैम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बोर्ड के साथ अटैच्ड होती है। अब आपको मदरबोर्ड के पेच खोल लेने हैं। उससे पहले आपको हिंज के जो पेच होते हैं उन्हें खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहले हिंज के पेच खोल देता हूँ ताकि इसकी जो स्क्रीन है वो अलग हो जाए। उस तरीके से ये सिंपल तरीका होता है कि आप आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड चेंज करना है या स्क्रीन चेंज करनी है तो उस तरीके से आप सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसके हिंज खोल लेता हूँ। हिंज के पेच निकालने के बाद आपको धीरे धीरे इन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा। ध्यान से उठाना, क्योंकि ये जो हिंज होते हैं इनमें कोई केबल टच नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने निकाल दिया है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरनेट की केबल होती हैं आपको इनको भी अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्प्ले के साथ जुड़ी होती हैं। जैसा मैंने अलग कर दिया है, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केबल कैसे गई हुई हैं। अब जैसे मैंने दोनों तरफ के ये जो हिंज होते हैं इन्हें ऊपर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये सिंपल तरीके से जो हमारा कीपैड वाला सिस्टम है ये निकल जाएगा एंड स्क्रीन अलग हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो केबल दिख रही होगी डिस्प्ले की, इसको भी निकाल देना है। जैसा कि आपको जब यहाँ से पकड़ कर थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाएगी आराम से। ये भी निकाल दिया हमने केबल। अब आपको धीरे धीरे इसको अपनी तरफ प्रेस करना है। अब आपको स्पीकर के कनेक्शन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पूरा सिस्टम निकल जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे प्रेस करके निकाल देता हूँ सिस्टम को। जैसा कि हमारा देख लीजिए, ये जो मदरबोर्ड है स्क्रीन के साथ अलग हो चुका है। अब लैपटॉप की स्क्रीन को अगर खोलना है तो खोल भी सकते हैं, नहीं तो हम अलग से रख देते हैं इसे। अब मैं बताता हूँ कि आप मदरबोर्ड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो पेच लगे हुए हैं, फ़ैन के साथ जो पेच लगे हुए हैं, इन सभी को आपको निकालना पड़ेगा। फ़ैन को निकालने की ज़रूरत नहीं है पर हम निकाल देते हैं। इसके नीचे प्रोसेसर होता है इसलिए उसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो मदरबोर्ड के साथ पेच लगे हुए हैं उन सभी को निकाल देना है। ये कीबोर्ड का कवर होता है, हमने उसे भी निकाल दिया है, कीबोर्ड की केबल। अब आपको जल्दी से सारे ये जो कीबोर्ड निकालने के लिए आपको ये जो प्रेस दिख रहे होंगे इनको शोल्डर से हटाना पड़ता है। इस तरीके से आप कीबोर्ड के नीचे पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो